हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वो है एग्जीबिशन। ठीक है। अगर आप एग्जीबिशन के लिए 100 सेट बना के ले गए और सिर्फ 10 सेट सेल हुए तो आपके पैसे स्टॉक में फंस जाएंगे। और अगर सिर्फ 10 सेट ले गए और सारे बिक गए तो सेल मिस हो जाएगी। तो आज मैं बताऊंगी एग्जीबिशन के लिए कितने प्रेस ऑन सेट्स बनाने चाहिए, कौन सी शेप सबसे ज्यादा बिकती है, और क्या एक ही डिजाइन को मल्टीपल शेप्स में रिपीट करना चाहिए या सेम डिजाइन को 3-4 सेट में रिपीट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? एग्जीबिशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार एग्जीबिशन कर रहे हैं, ठीक है, या मार्केट में कोई स्टॉल लगाने वाले हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कितने प्रेस ऑन सेट बनाए। ठीक है, प्रेस ऑन सेट कितने बनाए, सबसे बड़ा मेन टॉपिक तो यही होता है। सेकंड होता है कौन सी शेप, एक और क्वेश्चन मार्क। एक ही डिजाइन को मल्टीपल शेप्स में बनाना चाहिए। एक और क्वेश्चन। आज मैं अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल टिप से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है कि कितना स्टॉक बनाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो होता है कि हम बहुत कम स्टॉक बनाते हैं या फिर बहुत एक्सेसिव स्टॉक बना लेते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, बहुत लो स्टॉक रखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक्सेसिव स्टॉक बना लेते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपका ये फर्स्ट एग्जीबिशन है तो मेरे अकॉर्डिंग 20 to 30 सेट्स मिनिमम रखो। 40 to 50 सेट्स आइडल होते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने सेट को लाइक 30 to 50 के बीच में रख लो। सबसे अच्छा जो पॉइंट है कि इतने रख लो ताकि जो कस्टमर की प्रेफरेंस है उसे समझ पाओगे। ठीक है, और अननेसेसरी पैसे स्टॉक में नहीं वेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, जो होता है कि कौन सी शेप, कौन सी शेप्स बनाए। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने एग्जीबिशन फेयर लगाया था, इंडिया में भी लगाया था और मैंने लंदन में भी लगाया था। ठीक है, तो मैंने अभी तक 2 कंट्रीज में लगा चुकी हूँ मैं, तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं जो आपको बताऊंगी तो वो है एक शॉर्ट आलमंड, एक मीडियम आलमंड। इन दोनों की तो बहुत ही ज्यादा डिमांड आती है। ठीक है, उसके बाद आती है शॉर्ट स्क्वायर, जो आजकल जेंजीज लेती हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट स्क्वायर तो ये लगा लो फ्रेंच टिप वगैरह में शॉर्ट स्क्वायर बहुत चलती है, जो रेगुलर यूज के लिए या फिर लाइक जॉब वगैरह के लिए लेती हैं, तो शॉर्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक आती है मीडियम कॉफी। जितनी मैंने रिसर्च किया और एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग ये शेप बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कोई शेप मेरे अकॉर्डिंग तो नीड नहीं है। ठीक है, अगर कोई आता है तो उस लाइक उस डिमांड को समझो। ठीक है, नोट कर लो उस डिमांड को, नेक्स्ट टाइम उसके 1-2 सेट बना सकते हो, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, जो शॉर्ट और मीडियम लेंथ होती है वो ये है कि डेली जो मतलब डेली बेसिस पे डेली वेयर करते हैं, डेली चेंज करते हैं, उन कस्टमर को बहुत पसंद आता है। ठीक है, जो लॉन्ग नेल्स होते हैं ना वो सबको पसंद नहीं आते, बहुत कम लोग लॉन्ग नेल कैरी कर पाते हैं। उसके बाद आता है इसलिए कि लॉन्ग नेल्स, और जो मीडियम नेल्स है वो भी मतलब चली जाते हैं, ठीक रहते हैं, अगर मान लो पार्टी वगैरह वगैरह के लिए लेने हो तो। ठीक है, तो स्टॉक की मेजोरिटी मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट और मीडियम ही रखो। ठीक है, अब आता है पार्ट 3, सॉरी, पार्ट 3, दैट इज स्टॉक रेशियो। स्टॉक रेशियो क्या होनी चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो 100 सेट बना रहे हो इफ, ठीक है, तो आप क्या रखो, 40% तो शॉर्ट आलमंड रखो, 15% शॉर्ट स्क्वायर रखो, 10% अदर शेप्स रखो। ठीक है, तो ये मेरी अकॉर्डिंग एक लाइक
क्या बोलते हैं, ओवरव्यू है, ठीक है। जैसे मैं कैसे डिवाइड करती हूँ, मैं 40 सेट्स को डिवाइड करती हूँ। 16 शॉर्ट आलमंड, 14 मीडियम आलमंड, 6 शॉर्ट स्क्वायर, 4 अदर डिजाइन टाइप से हमारे टोटल हो गए 40 सेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सेम डिजाइन रिपीट करना चाहिए? इसका आंसर मैं दूंगी बिल्कुल। ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। देखो, अगर आपने पहले कोई फेयर लगाया है या एग्जीबिशन लगाया तो आपको पता होगा कि ये वाली जो शेप थी या ये वाला जो डिजाइन था इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो शॉर्ट आलमंड में आपने कोई पिंक फ्लोरल आर्ट बनाई, कोई अच्छी सी आर्ट बनाई या क्रोम किया, ठीक है, शॉर्ट में, तो करो कि हम उसे मीडियम में भी रख दें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लाइक रीजन क्या है इसके पीछे, कि कई बार कस्टमर को डिजाइन पसंद आ जाता है लेकिन उसे साइज पसंद नहीं आता, कई बार कस्टमर को डिजाइन और साइज पसंद आ जाता है लेकिन उन्हें शेप पसंद नहीं आती। तो ट्राई करो कि सेम जो आपको लग रहा है ना कि ये डिजाइन भाई बहुत अच्छा है, ये डिजाइन तो जाने जाने वाला है, ठीक है, तो उस डिजाइन को आप कर दो रिपीट, ठीक है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंच टिप्स होगी, ठीक है, ये तो रखो, इसमें तो 5-6 कलर्स भी रखो, 5-6 शेप्स में भी रखो, इसको तो रिपीट करो करो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक कस्टमर को क्या होता है, उनके माइंडसेट में क्या होता है कि भाई हाँ इस शेप में ये डिजाइन है, ये भी है, ठीक है, तो क्या होता है भाई हम जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी सेम डिजाइन डालना चाहती हूँ कि भाई वो भी सेम डिजाइन वेयर करे और मैं भी, ठीक है, लेकिन शेप कलर की प्रेफरेंस होती है, उस अकॉर्डिंग फिर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5th स्टेप जो है डिजाइन। अब इसमें क्या है, एग्जीबिशन में सिर्फ एक टाइप के नेल मत ले जाओ, मिक्स रखो, ठीक है। जैसे न्यूट्रल नूड्स, फ्रेंच टिप्स, ब्राइडल सेट, क्रोम सेट्स, सीजनल आर्ट्स, क्यूट एंड कंफर्टेबल एवरीडे आर्ट, ये वेराइटीज जो है ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एग्जीबिशन में हमारे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सेल होने के। अब प्राइस रेंज की बात करते हैं। मेक श्योर कि हम ना प्राइस रेंज बहुत हाई ना रखें हर डिजाइन की। हर कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास डिजाइन होने चाहिए, जैसे कि बजट फ्रेंडली, अंडर 300 टू 500 मान लो, ठीक है। उसके बाद मिड रेंज, ये आप मान लो 600 टू 800 टाइप, ठीक है। उसके बाद आती है प्रीमियम रेंज, जिसके अंदर हम मान सकते हैं 900 टू 1500 तक के सेट, ठीक है। तो हर कस्टमर का, क्योंकि हर कस्टमर का बजट अलग होता है, हर कोई नहीं 1500 वाला अफोर्ड कर सकता है और हर कोई 300 वाला भी पसंद नहीं करता, तो हर कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने बजट सेट करो, ठीक है। जो बिगेस्ट मिस्टेक है एग्जीबिशंस में हम लोग करते हैं वो होती है कि या तो हम ओनली लॉन्ग नेल्स ले जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ओनली लॉन्ग नेल्स, ठीक है, या फिर हम सेम शेप फैमिली को ही प्रेफर करते रहते हैं, ठीक है, या सेम कलर फैमिली को प्रेफर करते हैं, या सिर्फ एक्सपेंसिव डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई साइज चार्ट नहीं होता, ठीक है। मेंटेन करो कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों साइज हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे टिप नंबर लार्ज में आ गई 0, 3, 9 सॉरी 8 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये क्योंकि मैंने साइज के ऊपर अभी वीडियो बनानी है तो ये हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। जो ये वाली चीजें होती है ना, ये सारी क्या करती है, हमारी सेल्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका फर्स्ट एग्जीबिशन है तो 40 टू 50 सेट्स इनफ है, ठीक है। मेजोरिटी रखो शॉर्ट आलमंड, पॉपुलर कलर्स, फ्यू प्रीमियम डिजाइन, फ्यू बजट फ्रेंडली डिजाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर फीडबैक नोट करते रहो, ठीक है। कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या डिजाइन मांग रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हेल्प होगी। अब जैसे क्या होता है, मैंने ये तो मेजर डिजाइन बता दिया, अब बीच में क्या हुआ था, क्रोम इतना हाई चल रहा था, बीच में एक बार आया था स्पाइडर जेल, और अभी फिलहाल चल रहा है कैट आई। ये बहुत इतना डिमांड में चल रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन एक डिब्बी खत्म हो रही है, ठीक है। तो अब क्या है,
जरूरी नहीं है कि ये चलता रहे, क्योंकि देखो अभी जब तक स्पाइडर जेल चल रहा था, मेरे ख्याल 6 to 7 मंथ पहले स्पाइडर जेल बहुत चल रहा था, अब वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। ठीक है, जो लास्ट में मैंने 2 डिब्बी ली थी वो ऐसे की ऐसे पड़ी है, क्योंकि स्पाइडर जेल अब कोई करवा ही नहीं रहा, अब सब कैट आई कैट आई कैट आई कर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि कैट आई भी लॉन्ग लास्टिक रहेगा, कुछ और नया आ जाएगा डिमांड में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ डिजाइन प्रिपेयर करो कि अभी कैट आई चल रहा है तो कैट आई प्रिपेयर कर लो, फिर क्रोम आ गया तो क्रोम प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो ऐसे अपनी कैटेगरी को स्विच भी करते रहो। ठीक है, अब मैं देने वाली हूँ एक प्रो टिप्स। ये प्रो टिप्स ये है कि मेरी बात सुनो, हम एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वहां पे जाओ, वहां पे कस्टमर से ऑर्डर लो और उन्हें बोलो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो हम आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री रखेंगे। ठीक है, वहीं पे ऑर्डर लो, उनका साइज ले लो, उनकी प्रेफरेंस ले लो, एडवांस पेमेंट ले लो और उनको डिजाइन डिलीवर कर दो। इससे क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बनेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप है, आजमा के देखना। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक में भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेजर थोड़े से डिजाइन बनाओ, थोड़े से अपने वो रखो, लाइक शेड कार्ड्स रखो, डिजाइन कार्ड्स रखो, कस्टमर देखे उनमें से पसंद करे और वो आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट ऑर्डर दे दे। अगर आपकी टीम में 4-5 बंदे हैं, मैन पावर है आपके पास, तो क्या करो, वहां पे ऑन द स्पॉट आप डिजाइन क्रिएट भी कर सकते हो कि आप हमें आधा घंटा दो, हम आपको आपका डिजाइन बना के देते हैं और आप जाते हुए ले लो। बट क्या करना है, हर डिजाइन के एडवांस पेमेंट लेना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, कस्टमर पे करके नहीं गया, उनको हुआ चल ठीक है हमने बोल दिया वो बना देगा, आप बना के रख लोगे और वो बिकेगा ही नहीं, कस्टमर चला जाएगा अपना एग्जीबिशन घूम के। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट लेके रख लो और बोलो कि हम यहाँ पे बना सकते हैं। या फिर ये प्रो टिप्स तो है ही कि भाई आप डिजाइन उनके साइज प्रेफरेंस ले लो, उनका डिजाइन प्रेफरेंस ले लो और उन्हें बोलो हम आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री देंगे, आप एडवांस पे करो और हम आपको 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिजाइन आपके घर पहुंचा देंगे। ठीक है ना। और अगर आपके लिए प्रेस ऑन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में बताओ आप कितने सेट्स प्रिपेयर करने वाले हो। और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो एग्जीबिशन स्टॉल कैसे सेटअप करें या कोई और टॉपिक, तो मुझे कमेंट में बता देना। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।